हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं समय तथा दूरी का अगला भाग, भाग 4। तो भाग 4 का जो हमने यहाँ से पहले 21 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी गाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, रुक कर चल रही है, तो रुक कर चल रही है। क्या हो रहा है? रुक कर चल रही है, तो चाल है उसकी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बिना रुके चल रही है, तो बिना रुके चल रही है तो चाल हो जाती है उसकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें पूछा गया है कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकती है। दोस्तों देखिए, पहले क्या थी, हमने पहले जो चाल थी वो 42 थी। फिर रुकने के बाद उसकी चाल जो है 28 हो गई। अब क्या है, इसने पूछा है कि औसत जो है उसका कितना है, कि वो कितनी देरी रुक रही है एक स्टेशन, मतलब रुक के चल रही है, कितनी देर रुक रही है एक स्टेशन पे। हम दोनों में इसमें अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है। दोनों में है 14 का। और हमें निकालना है, ये क्या है, ये है ए है, बी है, पहली चाल है, दूसरी चाल है, फर्स्ट ए चाल है, बी यानी सेकंड चाल है। ये क्या है, ये चालों का अनुपात है। ये चालों का अनुपात है। और समय का अनुपात हमने बताया, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो समय का अनुपात क्या हुआ, 28/42। अब क्या है, हम पूछा है कि उनके रुकने का औसत समय क्या है, औसत प्रति घंटा कितना है। तो देखिए दोस्तों, कितना होगा। अब क्या है, वो रुक कर चल रही है, इतने पर रुक कर चल रही है। 14 मिनट रुक रही है, ये मान लेते 14 रुक रही है। 14 किलोमीटर कितने पर रुक रही है, 42 पर रुक रही है। 42 पे तो रुक रही है, क्योंकि जब भी तो लेट पहुंच रही है, जब 42 तय कर रही है पूरी। तो गुणा करेंगे हम 60 से। 14 तिया 42 और 3 दूनी 6 यानी 20 मिनट रुक रही है एक स्टेशन पर। 20 मिनट, चलो 20 मिनट रुक रही है एक स्टेशन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23वां। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। एक कार तथा जीप, एक जीप है तथा एक कार है, कार का पीछा कर रही है। देखिए, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। ये मान लीजिए यहाँ पे कार है और यहाँ पे जीप है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की है। 5 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। उनकी चाल क्रम से 90 किलोमीटर घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जीप की, तो जो चाल है वो ज़्यादा है, 90 किलोमीटर घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये चाल हो गई। और इसकी जो चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें पूछा गया है जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। दोस्तों समझो, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। अगर एक बात मानी जाए, जैसे एक ही दिशा में कोई गाड़ी जा रही है, दो गाड़ी हैं, एक ही दिशा में जा रही है, एक की स्पीड 20 किलोमीटर है प्रति घंटा और एक की 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये इससे कितनी आगे निकल जाएगी एक घंटे में। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये केवल 5 किलोमीटर
आगे निकल जाएगी, क्योंकि ये 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलेगी, ये 20 किलोमीटर चलेगी, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर निकल जाएगी आगे। तो अगर हम 25 में से 20 को निकाल दें तो 5 किलोमीटर जो दूरी आएगी वो नहीं आ जाएगी यहाँ से निकल के। हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, इस दूरी में से ये दूरी निकाल दी जो चल रही है हर घंटे में 5 किलोमीटर आगे चल रही है वो। अब ये समझ में आ गया, हर घंटे में 5 किलोमीटर आगे चल रही है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, दोनों के बीच की दूरी तो है 5 किलोमीटर, लेकिन अगर हम 90 में से 75 निकाल दें, 90 में से अगर 75 निकाल दें तो हमारे पास जो दूरी बचेगी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की बचेगी। यानी 1 घंटे में अगर दोनों को 1 घंटे लगातार दौड़ा दिया जाए, एक बिंदु से स्टार्ट किया, यहाँ से जीप को भी भगाया और यहाँ से कार को भी भगाया। कार की जो है 75 की है और इसकी 90 की है, तो सीधी सी बात है ये 90 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगी और ये 75 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगी। यानी ये कितनी दूरी निकल जाएगी आगे, 15 किलोमीटर ज़्यादा चल देगी क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो ठीक उसी प्रकार ये 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 घंटे में ज़्यादा तय करेगी, लेकिन यहाँ पे दूरी जो है 15 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर लेगी, यहाँ पे दी गई है 5 किलोमीटर केवल। तो ये 15 किलोमीटर जो वैल्यू है, यानी 15 किलोमीटर जो दूरी है वो कितने में है, 60 मिनट, यानी 1 घंटे में है। 1 घंटे को हमने 60 मिनट में लिख दिया। अब हमसे पूछा है केवल 5 किलोमीटर की दूरी, तो हम 1 किलोमीटर की दूरी निकालेंगे। 1 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगी भाई, तो 60/15 बराबर क्या होगा, 15 चौका 60, 4 मिनट में। और हमें दूरी कितनी चलनी है, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर की निकाल लेंगे भाई, तो 4 की गुणा कर देंगे 5 से, बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 मिनट। तो क्या होगा हमारा आंसर, 20 मिनट बाद पकड़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24वां। क्वेश्चन है, एक कार ए ने, ये ए है, कार ए ने 48 किलोमीटर की दूर 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। 448 किलोमीटर की दूरी है, समय था 8 घंटे में तय की। बी ने 9 घंटे में कार, और बी ने 9 घंटे में, समय हो गया 9 घंटे में तय की कितनी दूरी, बी ने दी ए से 110 दूरी अधिक, यानी ए ने कितनी की थी, 448 प्लस 110 दूरी अधिक तय की। ए तय की कार बी की गति का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी का अनुपात पूछा है गति का। अब दोस्तों एक बात बताइए, देखिए चाल दोनों की अलग अलग हो गई, दूरी दोनों की दे रखी है, चाल का पूछा है, तो सीधी सी बात है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो रख लेंगे भाई, एक ही चाल रखेंगे क्योंकि ए का पहले पूछा है, तो 4 4 8 बटे समय क्या है, दूरी ये होगी, समय क्या है 8 घंटे। अनुपात दूसरा क्या है भैया, दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, 8 और 4 1 5 और 5 558 हो गई, तो 5 5 8 हो गई बटे कितने, 9 घंटे में। काट लेंगे, अनुपात आ जाएगा, काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18 और काटेंगे, 28 दूनी 56 और 31 दूनी 62, तो क्या होगा 28:31 हो जाएगा, यही हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25वां अगला। क्वेश्चन है हमारा, 25वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात इतना है, रेल का है, रेल और
कार की गाड़ी का अनुपात कितना है? 16:15 है। 16:15 के अनुपात में है। कोई बात नहीं। एक बस 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। अब बस का भी दे दिया भाई। बस है 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। दूरी किलोमीटर है ये, और 8 घंटे है। 8 घंटे में तय कर देती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? अब देखिए दोस्तों, पहले इसे सॉल्व करते हैं। वही चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब क्या हुआ, उसने हमें ये इससे सॉल्व करने के लिए कहा है, तो 480 बटे 8, 8 × 48 यानी 60 हो गया। ये क्या हो गया? 60 हो गई बस की चाल। अब बस की चाल जो है 60 है, उसमें आगे बताया गया है कि बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। ये जो गति है रेल की 3/4, रेल की 3/4 बराबर क्या है? बस की गति यानी 60। और हमें इसकी रेल की चाल निकालनी है, तो क्या होगा? तो रेल की चाल बराबर क्या हो जाएगा? 60 गुणा, ये इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा 4/3। क्या होगा? 20 × 60, और 20 × 4 = 80। यानी रेल की गति कितनी हो गई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 3/4 है, इसका 3/4 निकालोगे 60 ही आएगा। तो क्या है? रेल की गति 80 हो गई। अब उसने हमसे पूछा है कि चौथाई है 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। देखिए अब कार का ये देखिए, ये गति है इसकी, तो ये कितने गुना है? गुणा 5 से कर देंगे तो 80 नहीं हो जाएगा? इसमें 16 × 5 = 80 हो गया, 5 से गुणा कर दिया 80 हो गया। फिर जब इसमें 5 की गुणा किया तो इसमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी। ये कितनी हो जाएगी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों की चालों का अनुपात आगे से हटा देता हूँ। ये चाल आगे दोनों की। अब क्या है, इसने पूछा 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, तो सीधी सी बात है 75 × 6 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 15 × 45 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां देखेंगे। छब्बीसवां क्वेश्चन है हमारा, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात। देखिए कार है, एक जीप है और एक ट्रैक्टर है। की गति का अनुपात 3:5:2 है। 3:5:2 है। अब इसमें आगे बताया गया है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% अधिक है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर। अब ट्रैक्टर की गति क्या आएगी भाई? ट्रैक्टर की गति है कितनी? 360 किलोमीटर की दूरी, और समय है उसका 12 घंटे। 12 घंटे में तय करता है। ट्रैक्टर की गति होगी, किलोमीटर की दूरी है ये। अब इसकी निकाल लेंगे भाई। 360 ऊपर दूरी हो गया, नीचे आएगा समय 12 हो गया, 12 × 4 = 36, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड। अब ये बताया गया है जब ट्रैक्टर की इतनी स्पीड है, इसकी स्पीड इससे 250 गुना अधिक है, 250% अधिक है, 250% अधिक है। अब इसकी गति कितनी है भाई? यानी कि 2 पॉइंट, यहाँ की 2 की जो वैल्यू है, 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 30 है। और हमसे पूछा है, अब इसकी हमें निकालनी है जीप की, तो 5 पॉइंट की निकालनी है। तो 5 पॉइंट की कितनी आ जाएगी? 5 की आ जाएगी 30/2 × 5, क्योंकि ये 2 इधर आ गया, 1 की निकल गया, ये फिर 5 की निकालनी है, 5 से गुणा कर दिया तो कितने? 15 × 5 = 75। अब हम देखते हैं भाई 75 और ये इसका 250 गुना है, तो 30 का 250% निकालेंगे
1 2 0 से 1 2 0 25 दिया 75, ठीक है। 75 जो है इसका 250 गुना हो गया। अब हमसे पूछा गया है भाई ये 75 है, लिख लेंगे ये 75 है, ये 30 है, ये कितना है 2 पॉइंट, अब यहाँ पे 3 है तो इसकी 45 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गुणा कितने की है, यहाँ पे 5 में की गई है, हर उसमें 15 की गुणा कर दो, गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15, क्योंकि एक पॉइंट की वैल्यू 15 आई है, निकालने पर इतनी आ गई। अब हमसे पूछा गया है इसमें कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति कितनी होगी, कार की और औसत जीप की, इन दोनों की पूछा गया है औसत गति। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे भाई, क्या होगा 0 7 4 11 12 बटे 2 की चाल है, तो क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 27वां, इसमें 60 है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 28वां। क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। देखिए यहाँ पे मानते हैं हम दिल्ली है और मुंबई के लिए जा रही है, यहाँ पे हम मुंबई मान लेते हैं। अब एक रेलगाड़ी चली इधर से इधर के लिए और स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड थी उसकी, औसत चाल से रवाना हो। उसके 2 घंटे बाद ये चलती है, 2 घंटे बाद एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 60 की स्पीड से। अब क्या है, ये तो हो गई मालगाड़ी, अब क्या है, फिर यहीं से एक एक्सप्रेस चलती है मुंबई के लिए, ये होगी एक्सप्रेस और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल से चलकर पहले रवाना हुई 2 घंटे बाद, ये 2 घंटे बाद हुई थी, ये 2 घंटे पहले, चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद यहाँ पे लिख लेते हैं 2 घंटे बाद, ठीक है, 2 घंटे बाद ये चली। उसके बाद क्या हुआ, मालगाड़ी के मध्यांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। अब एक बात बताइए दोस्तों, इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 40 है, हमने पहले भी पिछले सवाल में बताया गया था। अगर किसी की स्पीड 10 है, ये 20 है और किसी की स्पीड 30 है और एक ही दिशा में जा रही है, इसकी 30 है और इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, जो 30 वाली है, तो सीधी सी बात है ये तो 30 किलोमीटर चलेगी और ये केवल 20 किलोमीटर चलेगी, तो ये कितनी आगे पहुंच जाएगी, 1 घंटे में 10 किलोमीटर आगे पहुंचेगी। अगर हम 30 में से यहीं पे स्पीड में से अगर उसकी स्पीड घटा दें तो 10 किलोमीटर यहाँ पे नहीं आ जाएगी, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आगे चलेगी। 10 किलोमीटर प्रति, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हम सीधी इसकी गति में से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति है उसमें से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निकाल दें तो हमारे पास जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा आगे बढ़ने की जो गति है वो मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यानी कितनी स्पीड आगे बढ़ी, 2 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्पीड इसकी ज़्यादा होगी एक्सप्रेस की। अब देखिए 2 घंटे ये पहले चली थी, क्योंकि 2 घंटे ये चलने के बाद जब स्टार्ट हुई है ये एक्सप्रेस मालगाड़ी, पहले 2 घंटे चल चुकी है। अब 2 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी भाई, 40 गुणा 2 बराबर 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर चलेगी। अब क्या है, 80 किलोमीटर चल गई, उसके बाद ये जब 80 किलोमीटर आगे पहुंच गई है, जब ये गाड़ी चली है 60 की स्पीड से, अब ये क्या है, हर घंटे में 20 किलोमीटर कम करती जा रही है। तो हमें दूरी कितनी है उसकी, 80 किलोमीटर, और
इसकी स्पीड कितनी बढ़ी हुई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ी हुई है। तो क्या होगा, 20 चौक 80, यानी 4 घंटे में जाकर मिल जाएगी वो उस गाड़ी से, उसके बराबर में जाकर खड़ी हो जाएगी 4 घंटे में पूरा। 27वां, तो इसमें आगे पूछा क्या है, गाड़ी मिलेगी दिल्ली से किस दूरी पर जाकर एक्सप्रेस गाड़ी से जा मिलेगी, किस दूरी पे पूछा है दोस्तों। यहाँ में 4 घंटे नहीं है, ये दूरी बतानी है, यहाँ पे कितनी दूरी पे जाके मिलेगी। अब कितनी है भाई, ये 4 घंटे बाद जा मिलेगी एक्सप्रेस, तो 4 घंटे बाद जा मिलेगी। अब 1 घंटे में कितनी चल रही है, 60 किलोमीटर चल रही है, और 4 घंटे में कितनी चलेगी, 6 चौक 24, यानी 240 किलोमीटर की दूरी ही पार कर पाएंगी जब जाके मिल जाएंगी। चाहे आप हल करके देख लेना आप ज़रा, क्योंकि ये तो 6 घंटे में उतना चलेगी, क्योंकि 2 घंटे पहले चली है, 4 घंटे में, तो 6 चौक 24 और ये 4 घंटे में 4 छंग 24। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28वां। 28वां क्वेश्चन है हमारा, एक शहर Y से Z की दूरी, एक शहर Y है और एक शहर Z है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो इसमें देखेंगे, दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इधर से इधर को जाता है। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, ये स्पीड हो जाएगी, स्पीड हो गई। अब क्या है, तथा शहर Z से बाइक की 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अब इधर से इधर को आया 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया, स्पीड हो गई, ये स्पीड हो गई, वापस आ गया। ठीक है, देखिए तो कार की औसत गति कितनी है, औसत चाल बराबर पूछा है भाई। औसत चाल बराबर हमारे क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो दो तो हमारा ऐसा ही रहेगा, x पहली दूरी यानी 60 गुणा का चिन्ह गुणा दूसरी क्या है, दूसरी है ये 65 बटे 60 प्लस 65 बराबर क्या होगा हमारा, 2 गुणा 60 गुणा 65 बटे 125। 5 से काटेंगे, 25 पंजे 125 हो गया, और 12 पंजे 60 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 आ गया, और 13 पंजे 65 हो गया। 12 दूनी 24 हो गया, 24 गुणा 13 हो गया, बटे 5 आ गया। ऊपर गुणा करेंगे, 13 चौका 52 का 2 हाथ से लगा 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 31 बटे 5, और इन्हें काट देंगे, 5 छंग 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। ये कितना है, ये हो जाएगा हमारा औसत चाल क्या हो, किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29वां। 29वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में, खड़ी बस को 18 सेकंड में पार कर लेता है, और बस जो है एक खंभे को 4 सेकंड में पार कर जाती है, 4 सेकंड में पार करती है। उस व्यक्ति की बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात पूछा है। तो अनुपात पूछा गया है, अनुपात बस का और व्यक्ति का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज़रा एक गौर करने वाले है, खड़ी बस है, 18 सेकंड में एक व्यक्ति ने पार कर ली, दूरी क्या हुई, दूरी हुई केवल बस के बराबर। अब क्या है, बस एक खंबे को 4 सेकंड में पार कर रही है, दूरी क्या हुई, दूरी बस के बराबर होगी, क्योंकि बस ने अपनी दूरी ही तो पार की है, खंबे की कोई दूरी नहीं। तो क्या हुआ, यहाँ पे दूरी तो समान है भाई, ये तो हमें पता पड़ गया, दूरी समान है, तो क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा,
दूरी बटे समय, वही हमारा सूत्र होगा। अब हमारे पास चाल का तो हमें पता नहीं कितनी चाल है, चाल का अनुपात निकालना है। तो दूरी कितनी है हमारे पास, बस की दूरी है, यानी दूरी मान लेते हैं हम x। समय क्या है हमारा, पहला समय है बस का 18 सेकेंड, पहला है 18 सेकेंड क्योंकि बस की दूरी। फिर अनुपात, दूसरे अनुपात में पूछा है, दूसरी दूरी क्या है हमारी, दूरी दूसरी भी x है और क्या है 4 सेकेंड है। काट लेंगे, ऊपर वाले से ऊपर वाला गया, नीचे वाले से 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, तो क्या आया 9 अनुपात, नहीं पहले क्या है दूरी है, पहले है 4 सेकेंड क्योंकि पहले पूछी है बस की, फिर व्यक्ति की है 18 क्योंकि व्यक्ति 18 में कर रहा है। अब काट लेंगे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा हमारा 9 अनुपात 2 हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 30वां। 30वां क्वेश्चन है, दो शहर हैं ए बी और 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए है और बी है और इनकी दूरी कितनी है 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर की दूरी है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे से ए से बी की ओर चलती है। एक रेलगाड़ी है प्रातः सुबह जाती है ए से बी की ओर और इसकी स्पीड होती है 8 बजे जाती है, 8 बजे AM सुबह जाती है और स्पीड इसकी होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। अब क्या हुआ आगे, ठीक है चलती है 10 बजे एक अन्य गाड़ी, अब क्या हुआ ये 8 बजे चली, 2 घंटे बाद एक गाड़ी और चल पड़ी ए से बी की ओर। अब इसकी क्या है, प्रातः 10 बजे गई है 10 AM और इसकी स्पीड होगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा बी से ए की ओर। तो देखिए चलती है 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर। देखिए दोस्तों बी से ए की ओर जा रही है, अब इधर को आई है, इधर से गाड़ी जो है इधर के लिए आई है ये गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, घंटे की गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी दोस्तों, देखिए हमने बताया ये 8 बजे चली है सुबह और ये 10 बजे चली है, उसके बाद 2 घंटे पहले ये इधर को चली थी, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद ये इधर से इधर को चली है गाड़ी। अब देखिए हमने बताया था, पहले भी बता चुके हैं फिर बता रहा हूँ कि अगर दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जाएं तो क्या होगा, इनमें से दोनों की चाल आपस में घट जाएंगी। अगर दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में जाएं, एक गाड़ी इधर को जा रही है एक गाड़ी इधर को जा रही है, तो ये क्या होंगी, दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि पहले घट रही थी, अब दोनों की जुड़ जाएंगी चालें, पहली चाल प्लस दूसरी चाल। अब पहले देखते हैं भाई, पहले 2 घंटे, जब ये 8 बजे चली ये 10 बजे चली है, तो भाई पहले 2 घंटे इसने कुछ तो दूरी तय की होगी, जबकि 70 की स्पीड से चल रही है ये गाड़ी। तो इसने जो फर्स्ट गाड़ी है जो 8 बजे चली थी, उसने 10 बजे तक 70 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तो तय कर ली। अब 140 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, दूरी थी 500 किलोमीटर की, अब 140 निकाल दिया जाए तो दूरी बची 360 किलोमीटर। अब 360 किलोमीटर क्या हुआ, दोनों को तय करनी है, जैसा कि हमने बताया एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल घटेंगी और दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगी एक दूसरे के विपरीत तो चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखिए 110 किलोमीटर इसकी है और 70 किलोमीटर उसकी है, तो हमारी चाल हो जाएगी 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर की दूरी है, उसने पूछा है किस समय पर जाके मिलेंगे, दूरी नहीं पूछा समय पूछा है। शायद 30वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कब मिलेंगे, दोनों गाड़ी आपस में कब मिलेंगे, यानी समय पूछा है। तो देखिए दोस्तों अब हमारे पास दूरी है 360 किलोमीटर, दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं 180 किलोमीटर, तो क्या होगा 2 घंटे, 2 घंटे बाद जाके आपस में मिल जाएंगी। कब मिलेंगे 2 घंटे बाद, 10 बजे के बाद में, क्योंकि फिर अब 2 घंटे का तो हमने ये 8 बजे वाला तो ये निकाल के फेंक दिया। अब क्या बचा हमारे पास 360 किलोमीटर की दूरी है, दोनों गाड़ियाँ आपस में चल पड़ी, तो क्या हुआ हमारे 10 बजे के बाद में 2 घंटे बाद, यानी क्या हो जाएगा 12 PM हो जाएगा हमारा, यही आंसर।
12 PM पे जाके मिल जाएंगे वो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे इससे अगला। बट 31वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। कार है, दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। अब क्या है आगे, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह तय करने में आधा घंटा कम लेगी। फिर क्या है, वो 4 घंटे में तय कर देगी। आधा घंटा कम ले रही है, पहले 4.5 में, अब 4 घंटे में। क्या हुआ, पहले 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी गई। तो इसमें पूछा गया है कार की धीमी गति कितनी होगी। कार है, इतने घंटे में कोई दूरी चल रही है और उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो वो आधा घंटा कम लेती है, 4 घंटे में तय कर लेती है। यानी इसमें दूरी तो समान है, तो हमारा स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टी। अब देखिए इसमें क्या है, डिस्टेंस तो समान है यानी दूरी तो दोनों की बराबर है, तो हमें दूरी का से कोई मतलब नहीं है, हमें निकालनी है स्पीड और टाइम। टाइम दिया है, स्पीड हम मान लेते हैं, एक चीज़ मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड गुणा टी। तो हम मान लेते हैं भाई स्पीड क्या है, स्पीड नहीं दिया, एक्स मान लेते हैं स्पीड, गुणा, क्योंकि गुणा का चिन्ह है, और समय है 4 दूनी 8 1 9, 9/2 बराबर, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है बराबर। अब क्या है, स्पीड क्या है, दूसरे में स्पीड पहले हमने x मानी थी, उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, अब स्पीड हो गई x + 5, और समय क्या है, समय t यानी 4 घंटे, ये हमारा आ गया। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 9x ये है बटे 2 बराबर 4x + 5 × 20, ये इधर भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 9x बराबर, इधर गुणा में हो गया तो 4 दूनी 8x + 20 दूनी 40, और ये 9x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 8 नहीं, x की वैल्यू इधर थोड़ी अभी जाएगी, ये 8x इधर आ जाएगा 9x में, तो 9x माइनस, ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, -8x बराबर, अब केवल 40 बचा, इसमें से 9x में से 8x गई तो x बचा, x बराबर क्या हुआ 40। यानी धीमी गति वाली, अब बूझा है हमसे धीमी गति वाली का, हमने धीमी गति वाली को क्या माना था, केवल x, तो x बराबर 40, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32वां। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, फटाफट देखते हैं। एक किसान 61 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 9 घंटे में, 61 किलोमीटर की दूरी है, तो डिस्टेंस क्या है, 61 किलोमीटर की है, और टाइम है 9 घंटे, 9 घंटे। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पैदल और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल से तय करता है। पैदल तय की गई दूरी कितनी है, पैदल यानी पैदल तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, दूरी पूछी है जो पैदल उसने चली थी वो दूरी कितनी है। देखिए दोस्तों, समय दे दिया उसने इतना और दूरी दे दी किलोमीटर में, समय 9 घंटे दे दिया। अब इसमें से पैदल की और साइकिल की पूछी है, स्पीड दे दी। अब हम मान लेते हैं वह क्या है, x + y मान लेते हैं भाई, x किलोमीटर पैदल चला और y किलोमीटर जो है साइकिल से चला, तो x + y जो किलोमीटर पैदल चला उसमें टोटल जो समय लगा वो 9 घंटे लगा।
x प्लस y दोनों को जोड़ा तो 9 घंटे हो गया। अब क्या है, जबकि 4 किलोमीटर पैदल चला 4 की स्पीड से, तो x 4x क्योंकि 4x है गुणा हो जाएगी, प्लस 9y बराबर क्या है, कितनी दूरी चला 61 किलोमीटर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब इसे इन दोनों को एक को समान कर लेंगे तो ऊपरली वाली में 4 से गुणा कर देंगे, 4 से कर देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा 9 चौक 36। ये क्या होगा, हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब घटाने पर क्या होगा, अब घटाने पर देखिए, घटाने पर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इस 4 से प्लस माइनस कट जाएगा। 9 में से 5 गए तो 5y बचा, बराबर 61 में से 6 5 11, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, और यहाँ पे 5 रह गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू तो 5 आ गई। अब y की वैल्यू हम 5 यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू फाइन हो जाएगी, x प्लस y बराबर क्या है 9। अब y की वैल्यू हमारे पास है पहले से ही, x प्लस y की वैल्यू 5 है बराबर 9, और x की वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 4। यानी x की जो वैल्यू है वो 4 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। इस अनुपात में उसने चला। अब हमसे पूछ रहा है वो पैदल कितना चला, तो 4 की स्पीड से चला उसने, 4 घंटे साइकिल से, और 5 घंटे साइकिल से, 4 घंटे पैदल। अब 4 घंटे पैदल चला, कितनी दूरी चला था, 4 की स्पीड से चला था, और 4 घंटे में कितना चलेगा, तो बराबर क्या होगा 16 किलोमीटर उसने पैदल चला, और 5 गुणा 9 बराबर 45 किलोमीटर जो है साइकिल से चला। ये तो होगी पैदल वाली और ये होगी साइकिल वाली स्पीड। यही हमारा आंसर होगा। हमसे पूछा है पैदल की, तो पैदल ये होगा हमारा 16। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को करते हैं इस भाग को करते हैं यहीं समाप्त। मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।